द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच के संघर्ष और उनके हक के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। ऐसे में आपका जानना ये बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी हैं। फिर भी इन राज्यों में माइनॉरिटी को मिलने वाली सुविधाएं हिंदुओं को नहीं मिलती हैं। आखिर क्यों? देश के अलग अलग राज्यों में माइनॉरिटी को लेकर क्या कानून है, उन्हें किस आधार पर तय किया जाता है, बाकी कम्युनिटी के माइनॉरिटी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके हम देंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बात यह है कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 80% लोग हिंदू हैं, तो वहीं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और फारसी धर्म के लोगों को देश में अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है और अल्पसंख्यक समुदाय के इन लोगों को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं। आखिर कौन है अल्पसंख्यक? सच तो यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित भारत में 8 प्रदेश ऐसे भी हैं जहां आबादी के लिहाज से हिंदू अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, पर यहाँ भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले तमाम फायदे हिंदुओं को नहीं मिलते। इसका कारण राज्य सरकार नहीं बल्कि देश का कानून है, जो खुद ही बहुत उलझा हुआ है। मिजोरम में महज 3% हिंदू हैं, तो वहीं 87% क्रिश्चियन। इसी तरह नागालैंड में 9% हिंदू हैं, 88% क्रिश्चियन। मेघालय में 11% हिंदू हैं, 75% क्रिश्चियन। लक्षद्वीप में 3% हिंदू हैं, 97% मुस्लिम। जम्मू और कश्मीर में 28% हिंदू हैं और 68% मुस्लिम। पंजाब में 38% हिंदू हैं, तो वहीं 58% सिख। तो ये सच है कि इन राज्यों में हिंदू जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख आबादी से बहुत कम है, पर इसके बावजूद सरकार मानती है कि ये सक्षम है, इन्हें माइनॉरिटी नहीं माना जाता। इसके अलावा मणिपुर में 41% हिंदू और 41% क्रिश्चियन। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू और 30% क्रिश्चियन। इन राज्यों में भले ही हिंदू क्रिश्चियन आबादी लगभग बराबर हो, पर फिर भी इनके हक बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर आबादी होने के बावजूद क्रिश्चियन समुदाय अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे ले सकता है और हिंदू धर्म के लोग नहीं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां वास्तव में जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी कहला रहा है और जो वास्तव में मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी कहला रहा है। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल बात आजादी के बाद साल 1992 की है, जब केंद्र सरकार को देश में रहने वाले उन समुदायों की चिंता हुई जिनकी आबादी कम थी। इस वजह से 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट बनाया गया और 23 अक्टूबर 1993 को एक नोटिफिकेशन जारी कर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और फारसी को अल्पसंख्यक की मान्यता दे दी गई। क्योंकि ये पूरी गणना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, इसलिए हिंदुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। वहीं ये भी इस देश का एक सच है कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कई तरह की सुविधाएं भी हैं, जैसे सांप्रदायिक घटनाओं को होने से रोकना, कोई घटना होने पर कानूनी एक्शन, दंगे होने पर पीड़ितों की मदद, अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों को हेल्थ केयर और फ्री शिक्षा और स्कॉलरशिप जैसे कई लाभ शामिल हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना स्कूल खोलकर वहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें धर्म से जुड़ी शिक्षा भी शामिल है। बात तो असली यह है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिए कानून और कमीशन तो है, लेकिन हमारे संविधान में यह नहीं बताया गया कि अल्पसंख्यक होने के पैमाने क्या हैं। जैसे सेक्शन 2C के तहत केंद्र सरकार किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है, लेकिन यह भी सच है कि 1% वाला माइनॉरिटी है या 2% वाला माइनॉरिटी है, ये नहीं पता। माइनॉरिटी की पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर, ये भी नहीं पता। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कई बार चेता चुका है। साल 2002 में TMA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट साल 2005 में ये तक कह चुका है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हिसाब से लोगों को बांटना देश में दूसरे देश का विभाजन की नींव रखने जैसा है।
तो वहीं 2005 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि इस देश का विभाजन पहले से ही धार्मिक आधार पर हो चुका है और धार्मिक आधार पर हम फिर से जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का काम जो कर रहे हैं, ये दोबारा एक देश की नींव रखेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो ये खेल है वो बंद होना चाहिए। जबकि जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस विषय पर कुछ कदम न उठाने के लिए फटकार भी लगाई और एफिडेविट फाइल न करने के लिए सरकार पर 7,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मुद्दे पर बहुत से लोगों का मानना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर शुरू हुई हर योजनाएं देश को एक विभाजन की ओर ले जाती हैं, तो इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। वहीं सबके लिए बराबर मौके की वकालत करना भी पुरजोर है, लेकिन कमजोर होने की हकीकत उनके तादाद के कम होने से भी जुड़ी हुई है। तो इसे छोड़ा कैसे जाए, ये सवाल बचा हुआ है और बचा रहेगा। तो समझे ना भाई, बड़ा झोल है यहाँ। कानून से लेकर कानून के पालन तक सब कुछ उलझा हुआ है।